Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says in Quink's experiment, the sound intensity has a minimum value I at a particular position. As the sliding tube is pulled out by a distance of 16.5 mm, the intensity increases to a maximum of 9I. Take the speed of sound in air to be 330 meter per second. Find the frequency of the sound source. Fine. What is given? Minimum intensity, that is I. मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट इज 9 टाइम्स ऑफ आई. मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगा? जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगा? जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज नथिंग बट लैम्डा बाई 2, है ना. वेवलेंथ बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ अगर हम क्विंक्स एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, देन क्विंक्स एक्सपेरिमेंट के सेटअप में अगर हम स्लाइडिंग ट्यूब को x डिस्टेंस पुल करते हैं, देन जो पाथ डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? 2x का आता है, जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, राइट. सो अगर हम क्विंक्स एक्सपेरिमेंट के सेटअप में स्लाइडिंग ट्यूब को 16.5 mm पुल करते हैं, देन जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी 2 into 16.5. How much is this? This will be 33 mm, right? So this 33 mm is nothing but lambda by 2. So lambda by 2 is 33 mm. It means wavelength will be 66 mm, right? Now you can easily find out frequency, that is speed divided by wavelength. So speed कितना है? 330 divided by wavelength 66 और mm है तो मीटर में पुट करते हैं. सो ये 1000 ऊपर चला जाएगा. सो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और ये 5 हो जाएगा. सो इट विल बी 5123 हर्ट्ज और यू कैन से 5 किलो हर्ट्ज, राइट. फाइन. फाइंड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स अराइविंग एट द डिटेक्टर assuming that it does not change much between the positions of the minimum intensity and the maximum intensity. Fine. सो लेट्स से जो फर्स्ट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ A1 और जो सेकंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? A2. नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी A1 प्लस A2, राइट. एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम हो जाएगा. मिनिमम एम्पलीट्यूड विल बी A1 माइनस A2. एंड यू नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो आई मिनिमम divided by I maximum, that will be A minimum divided by A maximum its square, right. Now A minimum और A maximum का वैल्यू आप पुट कर दो. A minimum कितना हो जाएगा? A minimum will be A1 minus A2. So A1 minus A2 divided by A max, A1 plus A2 its square, that will be I min divided by I max. I min I है और I max कितना है? 9 times of I. सो ये कितना हो गया? 1/9. इट मीन्स 1/3 का स्क्वायर. सो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो 1/3 दैट इज इक्वल टू A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. सो इसे इस तरफ ले जाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ A1 माइनस थ्राइस ऑफ A2. सो यहाँ से देखो 4 टाइम्स ऑफ A2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1. सो A2 डिवाइडेड बाय A1 दैट इज इक्वल टू 1/2. So this is the ratio of the amplitude of the two waves, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.